हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 2 फार्माकोगनोसी का सेमेस्टर 4। ठीक है, जो हम बात करें एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली एसेंशियल ड्रग होते क्या हैं, उनका कंटेंट क्या होता है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो पहले समझो एसेंशियल ड्रग कंटेंट क्या होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन या ड्रग इन 1917। ठीक है, 1977। These are those drugs which satisfy the priority health care needs of the population. Criteria क्या है, basically they select with due to regards to public health relevance, clinical evidence on efficiency and safety, comparative cost, effective individual and community can afford, available at all time in adequate amount। अच्छी क्वांटिटी में होगा तभी तो आपको कोई चीज़ कोई भी ड्रग होगा तो सही होगा। उसके बाद पब्लिक की हेल्थ के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई उसका साइड इफ़ेक्ट हो तो दिक्कत है। वो जैसे एक ड्रग था, जैसे यही पेनिसिलिन, पहले ये बहुत बहुत वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक हुआ करता, पर इसका साइड इफ़ेक्ट देखा है अब ये 19s में यूज़ हुआ था करता था, नहीं बल्कि 18s में, 18 से 19 के बीच में। पर जब 19 में ना इसे पूरा बैन कर दिया गया क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत गंदे होते हैं। अवेलेबल इन ऑल टाइम इन एडुकेट अमाउंट, अप्रोप्रिएट डोज फॉर्म, जैसे कि अब जो कोविड की 2 डोज है, किसी की 1 डोज है, तो सही डोज में मिलनी चाहिए। एश्योर्ड क्वालिटी एंड एडुकेट इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए। मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा कि अगर ड्रग की क्वालिटी ख़राब है तो बच्चों दिक्कत आ सकती है, पर्सन या इंडिविजुअल हो। ठीक है, और एडुकेट इन्फॉर्मेशन, और उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ये दवाई इस चीज़ के बारे में कैसे डोज लेनी है। जैसे एंटीबायोटिक, सन फार्मा की भी ज़्यादा एंटीबायोटिक पर लिखा होता है कि एंटीबायोटिक को पूरा करो। लोग क्या करते हैं, 3 दिन का कोर्स होता है, 2 दिन में ठीक हो जाता है तो छोड़ देते हैं 3 दिन ना, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना पड़ता है। इसका मतलब ये है एडुकेट इन्फॉर्मेशन का। इंडिया प्रपोज इज फर्स्ट लिस्ट इन 1916 एंड हैज़ रिवाइज इट इन 2011, नाउ इन अप्रैल 2015 विद द टाइटल नेम नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। द WHO अपडेट द लिस्ट इन एवरी 2 है, हर साल, हर 2 साल के अंदर अपडेट होता है। पर इस साल कोड ऐसा ही है, एक साल में, पिछले साल भी हुई, इस साल भी हुई। इट कैन बी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, वही आपका रहन सहन बदल जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है ड्यू टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। बताया ना, एनवायरनमेंट आपका, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है। एग्जांपल PCM, आपको PCM पता होना चाहिए क्या होता है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पैरासीटामोल, ब्रूफिन, एस्पिरिन, मॉर्फिन। फॉर पेन एंड पैलेटिव केयर, रेलवाइंग पेयर, एक्टिव चारकोल यूज फॉर एंटीडोट यूज इन पॉइजनिंग। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। A rate of administration in pharmacology is the path by which a drug or medicine or any other substance is taken to body। मतलब क्या रूट है कि मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, ये होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली कही ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, दे कैन बी लोकल, सिस्टमैटिक और, ठीक है, लोकल और सिस्टमैटिक। बेसिकली लोकल में आते हैं 4। टॉपिकल मतलब ऑन स्किन, समझ रहे हैं, टॉपिकल। इनलेशन नेजल, रेक्टल या विजाइनल, रेक्टम समझ रहे हो जहाँ से पॉटी निकलते हैं, रेक्टल का, विजाइना पता ही होगा आपको। ऑरिकल ईयर, ठीक है। सिस्टमैटिक, इंटरनल, पेरेंटल, पेरेंटल में क्या होता है, सबड्यूनल, नेसल, बकल, सबीशियस, रेक्टल। और इंजेक्शन, इंजेक्शन में 5 तरीके आता है, इंटरडर्मल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राकार्डिक, इंट्रा आर्टिशियल। बेटा इंट्राकार्डिक ज़्यादा मोस्टली तब होता है, हार्ट अटैक आता है तब लगता है, जब ब्लॉकेज आती है तो हम एक इंजेक्शन मारते हैं डायरेक्ट हार्ट में, जिससे कि होती है वो जो हार्ट पे वो होती है ना वेन, वो ब्लॉक हो जाती है, तो यहाँ मारते हैं तभी वो ब्लड पंप होना शुरू हो जाता है। उसमें भी एक बैक्टीरिया होता है। आप ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है ना, आप बताना, और ना आए तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, नोट्स बच्चों, बहुत अच्छे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ अ सिंपल रूट इन विच ड्रग इज अप्लाइड बाय पर्टिकुलर एरिया और डिफरेंटली ऑन या साइड ऑफ एक्शन। टॉपिकल रूट, इन दिस ड्रग इज अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड गिव लोकलाइज्ड एक्शन। समझ आया होगा पढ़ते ही कि मतलब अप्लाई किस पर, सरफेस पे और स्किन, एंड गिव लोकलाइज एक्शन। एडवांटेज क्या है, अप्लाई फॉर लोकल एक्शन के लिए होता है। मोर कन्वीनियंट एज वेल एज इंकरेजिंग टू पेशेंट, पेनलेस, सेफ, चीप, यूजफुल फॉर चाइल्ड। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो एक्शन होता है, पर ये पॉइंट सही है। सम ड्रग कैन कॉज इरिटेशन, समझ आई, आगे चलते। तो ड्रग्स कैन बी एफिशिएंटली डिलीवर्ड to localize lesion on skin in form of location ointment, cream, powder, spray. Inhalation, अब आया सेकंड पे, inhalation और nasal. It is also a part of systematic circulation in which drug is inhaled through mouth, nose, give their action on a particular area, and also some drug is absorbed in blood
थ्रू ब्लड कैपिलरी इन प्रेजेंट इन म्यूकस। तो बच्चों समझो बेसिकली होता क्या है, ये क्या है जो नेसल है, जो आपकी नोज है, ये क्या है एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है जिसमें ड्रग क्या करता है, इनहेल करते हो किसके, माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू, और जो कि एक्शन देता है पर्टिकुलर एरिया का। एंड ऑल्सो सम बैक्टीरिया इज एब्जॉर्ब। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया नो 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 पर्टिकुलर एरिया, सॉरी, ठीक है। ड्रग इज एब्जॉर्ब। अस्थमा यूज एज अ ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। अब रेक्टल या वेजाइनल, अब वेजाइना आपको पता है, रेक्टल भी आपको पता है, रेक्टल वहाँ से एक्सक्रीट करते हैं। इन विच स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग प्रिपरेशन इज इंजेक्टेड इनटू रेक्टम एंड वेजाइनल टू गिव देयर लोकल एक्शन ऑन इट। समझ आई, मतलब बेसिकली इसमें आप सूंघते हो दवाई, इसमें आप वेजाइना में या फिर रेक्टम में लगाते हो। ऑल्सो सम पार्ट इज अब्सॉर्ब्ड इन द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक एग्जाम्पल सपोजिटरीज, जो कि आती है क्लोट्रीमेजोल, ये आपको मैं भाई ब्रांड नेम बता रहा हूँ, ये आती है उसकी GSK की क्लोट्रीमेजोल सपोजिटरीज। जब लेडीज़ें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन या इचिंग, तो इसलिए सपोजिटरी आते हैं, क्लोट्रीमेजोल सपोजिटरी। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज सबके घर में होती है आज या कल, तो यही है। एडवांटेज गिव टू अनकॉन्शियस पेशेंट, आइडियल इफ ड्रग कॉज वॉमिटिंग। डिसएडवांटेज कॉज इरिटेशन, जिनको ज़्यादा खुजली जो बोलते हैं उनको बहुत दिक्कत है। नॉट अ वेरी एक्सेप्टेड रूट, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन भी हो सकता है पर वॉमिटिंग नहीं होगी, से सबसे अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि वॉमिटिंग में ड्रग बाहर निकल जाएगा। अब ईयर से आप दवाई पहुंचा सकते हो। ड्रग इंट्रोड्यूस इन द बॉडी कैविटी लाइक ईयर आई एंड प्रोड्यूस बाय लोकल एफर्ट इन इट, ड्रॉप ऑइंटमेंट एंड समटाइम्स सस्पेंशन। Systematic route, in which drug administered through systematic route means absorbed into the blood stream and distributed all over, including the site of action. Internal, it means through intestinal GIT, in which drug passes through the intestine reaches into the blood. It shows first pass metabolism. First pass metabolism बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। In which the drug directly goes to the liver, into the liver after intestine। मैंने आपको बताया ना ड्रग कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से विल्ला अपना स्मॉल विल्ला होता है, फिर वो जाता है कहाँ पे, लिवर में, थ्रू अ पोर्टल वेन। एक वेन उसका नाम है पोर्टल वेन, जो कि इंटेस्टाइन से, याद रखेंगे, इंटेस्टाइन से सीधी कनेक्ट होती है, किससे, लिवर से। तो जो वेन होती है वो होती है पोर्टल वेन। ये आपको याद रखना है, आपके सेमिस्टर 2 में आपने पढ़ा होगा, किसके अंदर, पैथोफिजियोलॉजी नहीं, HAB के अंदर। इन विच ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड देयर बायोअवेलेबिलिटी विल बी डिक्रीज। Oral route, it is the oldest and simplest method route for drug administration, in which drug is directly small through mouth and it reaches the systematic by passing GIT. Both solid dosage form, powder, tablet, capsule and liquid dosage form, syrup and emulsion can be given orally. एडवांटेज क्या है जी, सेफ है, पेलने से चीप है, ठीक है, इजीली अवेलेबल मिल जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो रिस्पॉन्स ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कैन नॉट बी यूज for unconscious patient. Parental, in this method drug is reaches into the blood stream other than intestine rate, ठीक है, पेरेंटल के अंदर आएगा, पेरेंटल पता है इंजेक्टेड। बाईपास मेथड, इन विच ड्रग डायरेक्टली रीचेज द इनटू द ब्लड एंड देन रीच द साइट ऑफ एक्शन थ्रू रिलेशन विदाउट पासिंग इंटेस्टाइन एंड लिवर। अब बकल रूट, इट मे बी इन द रूट ऑफ इंटरनल अंडर द गम या टंग। आपको कोई दवाई नहीं है, जीभ के नीचे रख लो, ये वही है, ठीक है। The tablet or the pellet containing the drug is placed under the tongue, crushed in the mouth and spread over the mucus, which further absorb into the blood. Only lipid soluble drug can be administered, also non-irritating. Advantage, rapid action, it follows bypass metabolism. Bypass metabolism आपको समझ होगा, मतलब बेसिकली वही कि इंटेस्टाइन से सीधे एक पोर्टल वेन से लिवर की तरफ जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, इनकन्वीनियंट फॉर पेशेंट, एग्जाम्पल GTN, ब्रूफिन, ठीक है। और इंजेक्शन, अब देखो बच्चे इंजेक्शन कैसे होता है, इंट्रावीनस 25 डिग्री पे, इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री पे। ये वाला ना, ये आपका ये वाला सब कॉन्शियस, ये 45 पे लगता है। और इंट्रामस्कुलर ये सबसे, इसके लिए आपको प्रॉब्लम आती है, 90 डिग्री पे लगता है। अब सबकॉन्शियस ड्रग इन विच इज डिपॉजिट इनटू द लूज सबकॉन्शियस टिश्यू विच रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स। एडवांटेज क्या है जी, एडवांटेज ये एक्शन ऑफ ड्रग आर यूनिफॉर्म, सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल ड्यू टू लेस पेनिट्रेशन। आज डिसएडवांटेज क्या है, एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर देन इंट्रामस्कुलर, अवॉइड इन शॉक पेशेंट, जिनका ज़्यादा, जो शॉक पेशेंट ज़्यादा होते हैं। इंट्रावीनस क्या है, इन दिस ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेन्स
through injection which absorb directly into the blood stream. Injection inject at the angle of 25 degree advantage क्या bypass metabolism 100% of bioavailability also for unconscious patient. ठीक है. Disadvantage some pain and irritation, inconvenient for patient sometime और costly भी होता है. Intramuscular क्या, the drug is injected into the muscle then drug reaches into blood circulation. Advantage है BPS. बताओ BPS metabolism क्या होता है, bypass metabolism and useful for unconscious patient. Disadvantage क्या, small dose mild irritation can be cause irritation. Intradermal drug is injected into the skin resin above a small blister on skin. Injected into epidermis and dermis, rarely used only for specific purpose. BCG वैक्सीन. ठीक है, ये सब मैंने बताया. मेरे नोट्स तो बच्चों एक बार लिखो, उसके बाद अच्छे समझ आ जाते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. तो देखो बच्चों, आप समझ रहे हो, इंट्राकार्डिक ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द कार्डिक मसल. ठीक है, नीड्स एन एक्सपर्ट फॉर दिस. आप खुद नहीं आ सकते, आपको एक्सपर्ट चाहिए, डॉक्टर या फार्मासिस्ट चाहिए. इंट्रा आर्टरियल ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू आर्टरी ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यू एंड ऑर्गन. एंटी कैंसर कैन बी इंजेक्टेड थ्रू इट. बच्चों, अब एक साथ समझो. नोट स्क्रीन बॉक्स में मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सअप है मेरा नंबर, इस पर आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो. मैं एक वीडियो में काम करते से मैं थोड़ा टाइम लग रहा है. मैं रोज़ एक वीडियो निकाल पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना. पर मैं एक वीडियो में खुद काम करता हूँ ना, तो मुझे वहाँ के बच्चों को पढ़ाना होता है. मैं बेसिकली एम फार्म के बच्चों को पढ़ाता हूँ. पर अब क्या बात ये है कि एम फार्म वाले बच्चे खुद पढ़ लेते हैं, तो इसलिए बी फार्म वाले बच्चे मैंने इस साल स्टार्ट किया है. ठीक है, वैसे मैं स्कॉलर हूँ जी पैड का. मैंने जी पैड वहाँ से करी थी. ठीक है, जी पैड मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको डिग्री सेंड करूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. पर ऐसे उनको कॉलेज वालों को लगे कि मैं उनकी प्रमोशन कर रहा हूँ. कोई प्रमोशन नहीं कर रहा. मैंने करी डिप्सार से, दिल्ली डिप्सार से करी थी एम फार्म अपनी. मैं स्कॉलर था, मेरा नाम आ गया था. मैं जनरल वाला हूँ पर मेरा नाम आ गया था. ठीक है, तो मैं आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा. पर मैं बी फार्म को खुद बना रहा हूँ बैठ के. मेरे पुराने वाले मेरे खो चुके हैं. तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है. मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, भगवान की कृपा से आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे. टेंशन ना लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, ओके.